वृत्त। पिछले अध्याय में हमने देखा, पिछले पीरियड में हमने देखा कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, वृत्त के द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई का मान क्या होता है, और इस आधार पर हम वृत्त का समीकरण याद करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न हल किए थे। आज हम देख रहे हैं कि वृत्त का प्राचलिक समीकरण क्या होगा। यदि वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का प्राचलिक समीकरण x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। दूसरा इसी प्रकार से वृत्त x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का प्राचलिक समीकरण x इज इक्वल टू एच प्लस आर कास थीटा और y इज इक्वल टू एच प्लस आर साइन थीटा ये होता है। यहाँ आर कास थीटा, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर ये कहा जा सकता है चूंकि ये समीकरण, ये दोनों ही समीकरणों में x और y प्राचल r पर निर्भर करते हैं, इसलिए यदि समीकरण का स्वरूप इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसका प्राचलिक समीकरण ये, और समीकरण का रूप अगर इस प्रकार से है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो प्राचल समीकरण होगा x इज इक्वल टू एच प्लस आर कास थीटा, y इज इक्वल टू एच प्लस आर साइन थीटा। यदि जैसे इसी प्रकार से इससे संबंधित अगर एक प्रश्न पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को प्राचलिक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अगर प्रश्न है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को प्राचलिक रूप में व्यक्त कीजिए, तो अभी जैसे हमने देखा ये समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म का है, अर्थात एक वृत्त का ऐसा समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यहाँ r बराबर कितना है 1। समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में r बराबर कितना है 1, अतः प्राचलिक समीकरण सीधे सीधे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मीन्स 1 cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा मतलब 1 साइन थीटा। प्राचलिक समीकरण होगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा।
है ना। दूसरा, इसी प्रकार से यदि वृत्त का समीकरण दूसरे रूप का दिया हुआ है वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को प्राचलिक रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को प्राचलिक रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को जैसे हल करें तो समीकरण हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस 1 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। y वाले पदों को लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस 4 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये माइनस 4 प्लस 1 जोड़े थे तो ये माइनस 1 प्लस 4 जोड़े थे तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जितना जोड़े थे उतना हम घटा दिए। ये जो समीकरण है अब अगर देखोगे तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये समीकरण हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण लिखा जा सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये समीकरण x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के फॉर्म का है। इस समीकरण में को लिखा जा सकता है x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर। 9 को लिख दिया हमने 3 स्क्वायर। यहाँ h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 3। अतः प्राचलिक समीकरण ये होगा x इज इक्वल टू h प्लस आर कास थीटा से
x इज इक्वल टू h मीन्स 1 प्लस 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा से y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 2 प्लस 3 cos थीटा। ये इस समीकरण का वृत्त का प्राचलिक रूप होगा। वृत्त का समीकरण याद करना, जब उसके व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरे दिए हों, यदि ये वृत्त है ये इसका सेंटर है C, ये वृत्त का केंद्र AB, इसकी जीवा केंद्र व्यास के सिरे A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, यदि व्यास AB के सिरे x1 y1 व x2 y2 हैं, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके व्यास के सिरों का निर्देशांक x1 y1 है। इसी पर जैसे देखोगे कि यदि हमको किसी भी किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दे दिया है तो वृत्त का समीकरण कैसे निकलेगा, ये प्रश्न है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 4 और 2 ऋण 2 हैं। सिरों का निर्देशांक दे दिया है, वृत्त का हमको समीकरण बनाना है।
उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके सिरों का निर्देशांक तीन, 4 व 2 ऋण 7 है। जैसा कि हम जानते हैं उस वृत्त का समीकरण ये होता है, तो इसी सूत्र से सीधे हल कर देंगे। यहाँ x1 y1 ये बराबर 3, 4 x2 y2 बराबर 2 ऋण 7। अतः वृत्त का समीकरण जिसके सिरों का निर्देशांक दिया है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 से ये मिलेगा अगर मान को रख दें x1 3 y1 4 तो ये मिल जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2। x1 का मान 3 है, x2 का मान 2 प्लस y माइनस 4 इंटू y माइनस 7 तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चाहे तो इसको हम सरल कर लें या इसी रूप में रहने दें। चलिए अगर सरल करें तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2x प्लस 6 y इंटू वाई स्क्वायर y इंटू 7y माइनस 4y माइनस 4 इंटू 7 28 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x प्लस 7y माइनस 4y प्लस 3y प्लस 6 माइनस 28 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये वृत्त का अभिष्ट समीकरण होगा। ठीक है, बाकी को नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे और लगभग सभी सवाल इसमें समाप्त हैं। सभी प्रकार के सवाल इसमें समाहित हो गए हैं। धन्यवाद।